नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और अब हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र सोशोलॉजी में विवाह की। विवाह के प्रकारों की, विवाह का अर्थ की, विवाह की परिभाषाओं की देखते हैं। विवाह की परिभाषाओं के संदर्भ में देखें तो बोगार्ट्स कहते हैं विवाह एक संस्था है जो स्त्री व पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराती है। बोगार्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि विवाह जो है एक संस्था है जो स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाती है। लूसी मेयर की बात करें, लूसी मेयर को क्या कहते हैं? विवाह स्त्री व पुरुष के मध्य एक ऐसा संयोग है जिससे उत्पन्न संतान को समाज क्या करता है? समाज वैधता प्रदान करता है। समाज क्या प्रदान करता है? वैधता प्रदान करता है। मेलिनोस्की की बात करें, कौन सा नोस्की है? मेलिनोस्की की बात करें, मेलिनोस्की कहते हैं कि विवाह स्त्री व पुरुष के मध्य एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बच्चों का प्रजनन व पालन पोषण होता है। विवाह के प्रकारों की बात करें, विवाह के प्रकार एकल विवाह, बहुविवाह में बहुपति विवाह हो सकता है, बहुपत्नी विवाह हो सकता है। बहुपति विवाह में भातृक और अभातृक यानी भातृक यानी भाइयों के बीच में यानी खस, टोडा और कोटा जनजातियों में होता है, और अभातृक में यानी कोई भाई होना जरूरी नहीं, टोडा और नायर में होता है। अभातृक, अब देखते हैं भातृक विवाह। बहुपति विवाह की बात करें, जब एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई हो, क्या हो? भाई हो। खस जनजाति में होता है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर में क्षेत्र में निवास करती है, अतः इसे जौनसारी कहा जाता है। संपत्ति विभाजन को रोकने के लिए इसमें भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है, बहुपति विवाह। टोडा जनजाति की बात करें, कौन सा? टोडा जनजाति की बात करें, टोडा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। यह मनुष्य पशुपालक भैंस है। ये जो है ये मुख्यतः कौन सी? ये है आपके पशुपालक, यह भैंस पालते हैं टोडा जनजाति में। इसमें सामाजिक पिता के निर्धारण है तो तीर धनुष समारोह का आयोजन किया जाता है। धनुष जो है समारोह का आयोजन किया जाता है। कोटा जनजाति की बात करें, कोटा ये भी तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। ये मुख्यतः शिल्पकार है तथा बांस से वस्तु बनाते हैं, वो टोडा से वस्तु विनिमय करते हैं। इनमें भी कन्या शिशुवध की प्रथा पाई जाती है। अभातृक बहुपति विवाह की बात करें, अभातृक यानी आपस में भाई ना हो, जब एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं। अब हिंदू विवाह की बात करें, हिंदू विवाह के संदर्भ में देखें, के.एम. कपाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहा है। क्या कहा? धार्मिक संस्कार कहा। इसके निम्नलिखित कारण हैं। धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक हिंदू को 5 यज्ञ संपन्न करने होते हैं: पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, निर्यज्ञ, भूत यज्ञ। इसके अतिरिक्त 3 ऋणों से मुक्त होना: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होना। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, ब्राह्मणों की उपस्थिति होती है, अग्नि होम भी होता है और अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी होता है। धार्मिक अनुसंधान की बात करें, वागदान का मतलब होता है सगाई करना, पाणी ग्रहण का मतलब हस्त मिलाप होता है, और लाजा होम जो है वधु द्वारा भुने हुए अन्न और चावल अग्नि को समर्पित करना। परिणय यानी फेरे लेना, और अस्मारोहण यानी पत्थर पर पैर रखवा कर वधु से प्रतिज्ञा करवाना। कन्यादान, कन्या के पिता द्वारा योग्य वर को कन्या का दान करना। सप्तपदी की बात करें, सप्तपदी वर व वधु को उत्तर दिशा में मुंह करके 7 कदम चलाना होता है। सप्त ऋषि दर्शन की बात करें, सप्त ऋषि दर्शन ध्रुव तारे के दर्शन करवाना सप्त ऋषि। हिंदू विवाह के उद्देश्य की बात करें, के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। धर्म यानी धार्मिक, प्रजा सामाजिक संतानोत्पत्ति, रति यानी व्यक्तिगत शारीरिक आवश्यकता पूर्ति। धर्म, प्रजा, रति। हिंदू विवाह के प्रकारों की बात करें, 8 प्रकार है। ब्रह्म विवाह, योग्य वर, वेदों का ज्ञाता के साथ आभूषण अलंकरण से युक्त कन्या का विवाह करना, यह आदर्श विवाह। इससे उत्पन्न संतान 21 पीढ़ियों को उद्धार करती है। योग्य वर, जो वेदों का ज्ञाता होता है उसके साथ उसके आभूषणों के अलंकरण से युक्त कन्या का जो विवाह एक आदर्श विवाह होता है, ये वेदों की ज्ञाता के साथ किया जाता है। ठीक है।
अगला है देव विवाह। याद रखना, देव विवाह। देव विवाह यज्ञ करने वाले ब्राह्मण या पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। आर्ष विवाह, आर्ष यानी ऋषि, ऋषि के साथ कन्या का विवाह करना चाहिए। देखो, ऋषि के साथ कन्या का विवाह करना, ये ऋषि के साथ करते हैं आर्ष। और कन्या के पिता को एक गाय और बैल इनका जोड़ा भेंट करता है। ठीक है। प्रजापत्य विवाह की बात करें तो योग्य वर के साथ कन्या का विवाह करना, कन्यादान करना, कन्या के पिता द्वारा आजीवन गृहस्थ धर्म के पालन का उपदेश देना। गांधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम रोग क्या कहें, प्रेम रोग ही एक तरह का। गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह और लव मैरिज हम जिसे कहते हैं वो, इसमें किसी भी अनुष्ठान का आयोजन नहीं होता और ना ही कोई माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है। असुर विवाह की बात करें, असुर वधु मूल्य चुकाकर यानी लेन देन करके। राक्षस विवाह की बात करें, राक्षस विवाह अपहरण करके विवाह करना, ये क्षत्रियों में प्रचलित था। देखो, ये क्षत्रियों में प्रचलित, ठीक है, प्रचलित था तथा उनमें मान्यता प्राप्त भी था, अतः इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। पैशाच विवाह, ये सबसे निकृष्ट विवाह है। लड़की के साथ दुष्कर्म करके या कुकर्ती करके विवाह किया जाता है। प्रथम 4 विवाह शास्त्र संबल है, अर्थात शास्त्रों का अनुकूल है, अतः उन्हें प्रशस्त विवाह कहा जाता है। शेष सभी अप्रशस्त विवाह कहलाते हैं। वर्तमान प्रचलित विवाह कौन से? प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह और असुर विवाह। हिंदू विवाह से संबंधित परंपराओं की बात करें, निकटाभिगमन, इनकास्ट टेबू, निकट के रक्त संबंधी होते हैं। हम हमारी भी कई जातियाँ टालते हैं ना, गोत्र जो टालते हैं वो। निकट के रक्त संबंधी जिनमें पिता पुत्री, माता पुत्र व भाई बहन को सम्मिलित किया जाता है, इनके मध्य विवाह संबंधों का निषेध किया जाता है। अनुलोम, उच्च वर्ण के लड़के का निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करना। उच्च वर्ण का लड़का हो, निम्न वर्ण की कन्या हो तो अनुलोम होगा। और प्रतिलोम की बात करें तो निम्न वर्ण के लड़के का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करना, इसे हतोत्साहित किया जाता है तथा इससे उत्पन्न जो संतान होती है, संतान को चांडाल की श्रेणी में रखा जाता है। अंतः विवाह की बात करें, अंतः विवाह इंडोगैमी, एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही जाति में विवाह करना अंतः विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह, एक्सोगैमी की बात करें तो बहिर्विवाह व्यक्ति जिस समूह या गोत्र का सदस्य उससे बाहर विवाह करना, इस प्रकार का अंतः विवाह बहिर्विवाह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। लेविरेट की बात करें, कौन सा लेविरेट एक विधवा स्त्री द्वारा अपने मृत पति के भाई से विवाह करना, इसे देवर विवाह या ज्येष्ठ विवाह भी कहते हैं। सोरोरेट की बात करें, सोरोरेट पत्नी के जीवित रहते या मृत्यु के पश्चात उसकी बहन से विवाह करना। पत्नी के जीवित रहते या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी बहन से विवाह करना। सलिंग सहोदरज विवाह यानी दो भाइयों या दो बहनों की संतान सलिंग सहोदरज कहलाती है। 2 भाइयों की और 2 बहनों की जो संतान है वो सलिंग सहोदरज कहलाती है। अर्थात चचेरे व मौसेरे भाई बहनों के मध्य होने वाला, सलिंग सहोदरज विवाह कहलाता है। विलिंग सहोदरज विवाह की बात कर, एक भाई और एक बहन की संतान के मध्य होने वाला विवाह, इसमें ममेरे वो फुफेरे भाई बहनों के साथ मध्य विवाह किया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदुओं में विवाह प्रचलन में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की बात करें, अंतर्जातीय व अंतर्धार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। माता पिता की सहमति इसमें आवश्यक नहीं है। न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया। तलाक के सीमित आधार निर्धारित किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात करें तो मुस्लिम, ईसाई व फारसी को छोड़कर शेष सभी हिंदू हैं, अर्थात जैन, बौद्ध व सिख भी हिंदुओं में सम्मिलित हैं। बहुविवाह पर रोक लगाई गई तथा एकल विवाह को मान्यता प्रदान की गई। विवाह के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया। सगोत्री विवाह को मान्यता दी गई, लेकिन पिता पक्ष की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी संपीढ़ी में विवाह का निषेध किया गया। तलाक के व्यापक आधार प्रदान किए गए। तलाक के व्यापक आधार प्रदान किए गए। इसमें पारस्परिक सहमति को भी जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। मुस्लिम विवाह की बात करें, निकाह जिसे कहा जाता है, मुस्लिम विवाह निकाह जिसे कहा जाता है। निकाह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नर नारी का मिलन। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है। इसे क्या माना गया? कॉन्ट्रैक्ट माना गया, को भी कानूनी, लीगल।
कॉन्ट्रैक्ट। इसमें संपत्ति का लेन देन होता है और इसे दीवानी संविदा भी कहा जाता है। मुस्लिम विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, अतः ये सामाजिक संविदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम विवाह की शर्तों की बात करें तो दो पक्षों के मध्य समझौता है, दोनों पक्ष सक्षम होने चाहिए, वर पक्ष द्वारा प्रस्ताव एवं वधु पक्ष द्वारा स्वीकृति, दो गवाहों की आवश्यकता होती है, इसमें काजी की उपस्थिति होती है, इसे लिखकर कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, इसमें मेहर का भुगतान भी होता है। मेहर क्या है? मेहर विवाह की एक आवश्यक शर्त है जिसमें पति पत्नी को धनराशि देता है तथा उस पर पत्नी का नियंत्रण होता है। इसके भुगतान से बहुविवाह व तलाक पर नियंत्रण स्थापित होता है। मेहर क्या है? विवाह की एक आवश्यक शर्त है जिसमें पति जो है पत्नी को धनराशि देता है। पति क्या करता है? पत्नी को क्या देता है? धनराशि देता है, पैसे देता है। मुस्लिम विवाह के प्रकारों की अपन बात करें तो वैध और सही विवाह की बात करें तो उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करने वाला, जो ऊपर शर्तें थी वो पूरा करने वाला। फासिद विवाह की बात करें, फासिद विवाह यदि शर्तों में कोई कमी रह जाए, जैसे गवाह की अनुपस्थिति, 5 स्त्री से विवाह करना, अन्य धर्म की स्त्री से विवाह करना, इन कमियों को दूर कर इसे वैध विवाह की श्रेणी में लाया जा सकता है। फासिद विवाह क्या होता है? यदि कोई कमी रह जाए तो उसे वैध विवाह की श्रेणी में लाना। बातिल की बात करें, बातिल ऐसे विवाह जो परंपरा द्वारा निषेधात्मक श्रेणी में आते हैं, जैसे दूसरे की पत्नी से विवाह करना, 2 बहनों का एक ही संविदा से विवाह करना, 3 बार तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह करना आदि बातिल में। मुता की बात करें, मुता यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आनंद या उपभोग। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक आवश्यकता या यौन संतुष्टि है। मुता यही शिया मुस्लिमों में पाया जाता है। अस्थायी विवाह है, विवाह की अवधि पूर्व निर्धारित होती है। अवधि समाप्ति पर स्त्री भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, लेकिन इस दौरान उत्पन्न संतान को क्या होती है? वैधता प्राप्त होती है। उत्पन्न संतान को वैधता प्राप्त होती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद की बात करें, मुस्लिम विवाह विच्छेद यानी तलाक कैसे होता है? तलाक ए अहसन की बात करें, स्त्री के मासिक धर्म के समय पुरुष द्वारा एक बार तलाक की घोषणा की जाती तथा इद्दत अवधि में यौन संबंधों का निषेध किया जाता है। ठीक है, अवधि समाप्त स्वतः ही तलाक मान्य हो जाता है। तलाक ए हसन की बात करें, तलाक ए हसन स्त्री के 3 मासिक धर्मों के समय 1 महीने के अंतराल से तलाक की घोषणा की। स्त्री के 3 मासिक धर्मों के समय 1 महीने के अंतराल से तलाक की घोषणा की जाती है तथा इद्दत अवधि में यौन संबंधों का निषेध किया जाता है। इद्दत अवधि में तलाक उल बिदत स्त्री के मासिक धर्म के समय एक ही दिन में 3 बार तलाक की घोषणा की जाती है तथा इद्दत अवधि में यौन संबंध नहीं रखे जाते। इद्दत अवधि की बात करें, इद्दत अवधि 4 मासिक धर्मों के बीच की अवधि या 3 चंद्रमास। 4 मासिक धर्मों के बीच की अवधि या 3 चंद्रमास। एक विधवा स्त्री के पुनर्विवाह हेतु इद्दत अवधि 3 महीने 15 दिन की होती है। एक विधवा स्त्री के पुनर्विवाह हेतु इद्दत अवधि 3 महीने और 15 दिन की होती है। 3 महीने 15 दिन की होती है। कितनी होती है? 3 महीने 15 दिन की होती है इद्दत अवधि। खुला क्या होता है? खुला स्त्री की पहल पर लिया गया तलाक जिसमें मेहर की धनराशि पति को क्या करनी पड़ती है? लौटाई जाती है। खुला मेहर की धनराशि लौटाई जाती है। खुला। मुबारत की बात करें, कौन सा रत? मुबारत पारस्परिक सहमति से लिया गया तलाक जिसमें मेहर की राशि पत्नी के पास ही रहती है। सहमति हो गई पारस्परिक सहमति से, जो मेहर की राशि है वो धनराशि है वो पत्नी के पास ही रहती है। इसके अतिरिक्त तलाक निम्नलिखित आधार पर भी है जिनके माध्यम से स्त्री न्यायालय में जाकर तलाक ले सकती है। इला की बात करें, इला कौन सा? इला पति खुदा की कसम खाकर ये घोषणा करता है कि निश्चित अवधि यानी 4 महीने तक पत्नी से यौन संबंध नहीं रखेगा। इसका पालन करने पर पत्नी कोर्ट के माध्यम से तलाक ले सकती है। ज़ीर यानी ज़ीहर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। ज़ीहर का मतलब क्या होता है? ज़ीहर का मतलब तुलना करना। अपने पति अपने पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधित से करे जिसके साथ यौन संबंधों का निषेध होता है। इसमें भी
पत्नी न्यायालय के माध्यम से तलाक ले सकती है। लियन की बात करें, लियन 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 क्या होता है? पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार यानी कैरेक्टरलेस का आरोप लगा दे, वो ना तो कोई आरोप को सिद्ध करे और ना ही आरोप वापस ले, तब पत्नी तलाक ले सकती है। शरीयत अधिनियम 1937 की बात कर लेते हैं। शरीयत के आधार पर विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया है। इसमें निम्नलिखित आधार रखे गए हैं। नपुंसकता, अगर नपुंसक हो पति, इला, जियर व लियन के आधार पर, यानी ऐसी तुलना कर दे किसी के आधार पर कैरेक्टरलेस की, तो कर सकता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 की बात करें तो मुस्लिम स्त्री के लिए तलाक से पूर्व पति से स्वीकृति लेना आवश्यक था। इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। पति से स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। तलाक के व्यापक आधार निर्धारित किए गए हैं। 2 वर्षों से भरण पोषण में अक्सर 2 वर्षों से भरण पोषण नहीं कर पा रहा हो घर परिवार का, 4 वर्षों से अधिक समय तक जेल हो गई हो, धर्मांतरण कर लिया हो, क्रूरता का व्यवहार करे तो ठीक है। ये थी विवाह को लेकर